जय श्री राम मित्रों। कई व्यूवर्स का मुझे कॉल आया है, कई व्यूवर्स ने मुझसे मैसेज के माध्यम से भी पूछा कि गुरुजी हाथ में ऐसे कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को व्यापार के अंदर खूब संपदा दिलाते हैं। तो हम एक हाथ के माध्यम से जानेंगे कि जैसे हाथ में ये व्यक्ति की जीवन रेखा हुई, जीवन रेखा के अंत में आकर के कोई मछलीनुमा आकृति हो, भाग्य रेखा आपकी पूर्ण बनी हुई हो और भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल करके बुध पर्वत तक आ रही हो। यह कई लोग इसे स्वास्थ्य रेखा बोलते हैं, कई लोग इसे प्रसिद्धि रेखा बोलते हैं, कई लोग इसे बुध रेखा बोलते हैं। बुध पर्वत पर आती तो हम इसे बुध रेखा ही मानेंगे या फिर उन्नति प्रदान करने वाली रेखा बोलेंगे। यदि ये रेखा भाग्य रेखा से निकल करके पूरी बनी हुई हो, भाग्य रेखा पूर्ण हो, बुध पर्वत का विकास इस क्षेत्र में उभरा हुआ हो और साथ में छोटी छोटी रेखाएं भी हों बुध पर्वत के ऊपर, मछली की आकृति जीवन रेखा का अंत में बनी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति यदि गरीब परिवार में, गरीब खानदान में भी जन्म दिलेगा तो भी ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ ही जाएगा। यदि ये तीनों स्थितियां आपके हाथ के अंदर यदि उपस्थित हैं तो मान करके चलिए कि आप जीवन के 23वें साल में ही करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा जातक अपने जीवन काल में बहुत सारी संपदा कमाता है, बहुत सारे मकान होते हैं, जिस कार्य में हाथ डालेगा उस कार्य में सफलता को प्राप्त करेगा। अब यदि हम इसमें एक और चीज देखते हैं, क्योंकि यह हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, तो यह एक त्रिभुज का निर्माण भी हो जाता है और यह त्रिभुज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही धन का आगमन होगा। जैसे ये रेखा यहाँ से गई, ये इधर से आई और ये भाग्य रेखा आई, तो एक मनी ट्रायंगल बन गया, जिसे मनी ट्रायंगल बोलते हैं। अपितु ये कई लोगों के हाथ में होता है, लेकिन इसकी आकृति और आकार पे सब कुछ निर्भर करता है। इसी का सारा खेल है कि यदि ये त्रिभुज पूर्ण बना हुआ है, गहरा हो और कोई कट इसके अंदर ना हो, तो मान करके चलिए व्यक्ति कई मकान अपने जीवन काल में बनाएगा। तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह हाथ के अंदर कहा गया है। अब इस प्रकार का निशान हो तो मैंने आपको बताया कि 23वें वर्ष में आकर के व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। निर्धन कुल में भी जन्म रहे ऐसा व्यक्ति को लॉटरी बहुत जल्दी लगती है। ऐसा व्यक्ति व्यापार के अंदर बहुत उन्नति करता है। इस प्रकार का व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होता है, गुणी भी होता है, क्योंकि बुध रेखा बलवान है तो व्यक्ति बुद्धिमान बहुत उच्च स्तर का होता है। उसे पता होता है कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा गलत है, तो सोच विचार करके कर्म करता है। मितव्ययी होता है, अर्थात थोड़ा सा कंजूस होता है ऐसा व्यक्ति। यदि बुध पर्वत दबा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति उन्नति खूब प्राप्त करेगा, लेकिन पैसे को बहुत दबा करके अपने पास रखेगा, लोगों को दिखाएगा नहीं, दिखावे से दूर रहेगा। जिस व्यक्ति का बुध पर्वत डाउन होता है वो व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है। लेकिन यदि बुध पर्वत पर यह मर्क्यूरी लाइन पूरी बनी हुई हो, इस प्रकार की पूरे चिन्ह हाथ में मौजूद हो, तो निश्चय ही मान करके चलिए कि व्यक्ति छुपा रुस्तम होता है। अपने जीवन काल के अंतर्गत कई संपदाओं को बना करके अपने जीवन सुख का उपभोग करता है। अब यदि बुध पर्वत दबा हुआ है तो एक दुर्गुण व्यक्ति के अंदर आता है कि कई महिलाएं उसके जीवन काल में आती हैं और बुध पर्वत दबा हुआ है तो फिर आप मान के चलिए ऐसा व्यक्ति रहस्यमय भी हो जाता है, अर्थात उसके संबंधों के बारे में किसी को पता नहीं चलता है, गुप्त विद्याओं को जानने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति सबके जो रहस्य होता है अपने मन के अंदर छुपा करके रखता है। और आजकल के संसार में जीता वही है जिसने अपने राज किसी को नहीं दिए, जिसने अपने आप को संभाल करके रखा और दूसरों के राज कभी दूसरों को नहीं बतलाए। अर्थात जो व्यक्ति विश्वास पात्र है धन उसी के पास रहेगा, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र के अंदर कहा गया है। तो हमने इस हाथ के माध्यम से धन संबंधी एक विशेष योग के बारे में जाना। आने वाले अध्याय में हम इसके बारे में अन्य योग को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए भैया राधे राधे, जय श्री कृष्ण।